हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये जितने भी मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने देखा कि केवल और केवल एल्डिहाइड इस मेथड से बन सकते थे, कीटोन इस मेथड से हम नहीं बना सकते थे। हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में 2 वीडियो देखे, 2 नेम्ड रिएक्शन कवर की। सबसे पहले हमने मेथड देखा फ्रॉम एसिल क्लोराइड से, जहाँ पे हमने रोजनमुंड रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन में हमने देखा फ्रॉम नाइट्राइल से। नाइट्राइल से हमने स्टीफन रिएक्शन, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन थी, वहाँ से हमने बनाया क्या, एल्डिहाइड बनाया। अब हमको देखना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाने के लिए 2 नेम्ड रिएक्शन का यूज होगा, इटार्ड रिएक्शन और गाटरमैन कोच रिएक्शन। यकीन मानिए ये चारों की चारों नेम्ड रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्जन में पूछी जाएंगी, ये नेम्ड रिएक्शन में पूछी जाएंगी, हाउ टू ऑब्टेन में पूछी जाएंगी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इटार्ड रिएक्शन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को जब ये एनसीईआरटी में देखते हैं, लेकिन उतनी ही आसानी से हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे इटार्ड रिएक्शन। सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन कब हम इटार्ड कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हमको हाइड्रोकार्बन से क्या चाहिए, एल्डिहाइड। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, पहले तो मैं वो लिखूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है। हाइड्रोकार्बन यहाँ पे एनसीईआरटी में टॉलुइन लिया गया है, बात को समझिएगा। अच्छा, अब मेरी बात समझिए, टॉलुइन का प्यारे बच्चों जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, अभी तक जो ऊपर की 2 रिएक्शन थी, आप लोगों ने देखा होगा कि रोजनमुंड भी रिडक्शन रिएक्शन था और स्टीफन भी एक रिडक्शन रिएक्शन थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एसिल क्लोराइड का रिडक्शन करके रोजनमुंड बनाया, यहाँ पे नाइट्राइल का रिडक्शन करके हमने स्टीफन रिएक्शन द्वारा रिडक्शन कराया और एल्डिहाइड बनाया। लेकिन यहाँ पे अब जो हाइड्रोकार्बन होगा, इसका होगा ऑक्सीडेशन। और प्यारे बच्चों आपको पता है किसी हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, ठीक है। लेकिन जब किसी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप सभी को पता है कि कोई हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, फिर वो एल्डिहाइड लास्ट में कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो, क्योंकि हमको इस रिएक्शन में, इस चैप्टर में हमको एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़नी है, मतलब रिएक्शन को कुछ भी करके हमको यहीं पे स्टॉप करना है। तो कुछ ऐसे रिएजेंट हम लगाएंगे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ना हो, जो इस रिएक्शन को बस इतना ऑक्सीडाइज कराएं कि यहाँ टॉलुइन से और यहाँ बेंजल्डिहाइड तक यही बात हमारी पहुँच पाए और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब यहीं तक ऑक्सीडेशन हो, तो हमको टारगेट मिल सकता है। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों यहाँ पे हम स्टॉप कराएंगे रिएक्शन, क्यों यहीं तक रिएक्शन ले जाना है, क्यों कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कराना। आप समझ गए, क्योंकि हमारा टारगेट है बेंजल्डिहाइड। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अच्छा सर, तो हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो कि यहाँ पे यूज होगा और कन्वर्ट करेगा बेंजल्डिहाइड में। तो अगर आपको डायरेक्ट लिखना है, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ हम टॉलुइन कह सकते हैं, और यहाँ पे लिखना है CrO2Cl2, यहाँ पे CH2 लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, बेंजल्डिहाइड, तो भी नंबर आपको पूरा मिलेगा। और यहाँ पे ये इंडिकेट कर देना है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। लेकिन प्यारे बच्चों क्या इतना लिख देने से आपको समझ में आ गया? नहीं सर, आपको समझाने के लिए एक ज़रूरत पड़ेगी मैकेनिज्म की। हाँ, बोर्ड में आप मैकेनिज्म मेंशन मत करना, लेकिन कम से कम वो चीज़ तो समझो कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और मैं ये लिखता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है इटार्ड रिएक्शन के बारे में, और ये जो क्रोमिल क्लोराइड है ये कैसे यूज होता है और कैसे कैसे ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करता है। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले एनसीईआरटी की रिएक्शन लिखेंगे कि ये इटार्ड रिएक्शन इनफैक्ट एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी में रिएक्शन कैसे दी हुई है, तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दी हुई है। सबसे पहले तो मैं वो लिखूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, जिससे आप समझ पाओ कि क्यों कॉम्प्लिकेटेड और कैसे हम इसको आसान बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड और यहाँ CH2। अब ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में एक स्टेप और यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे लिखा है CH और यहाँ पे OCrOHCl2 का होल ट्वाइज, ऐसे सीन दिया हुआ है। और उसके बाद फर्दर यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोलिसिस, चाहे हम ऐसे कर दें, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है प्यारे बच्चों, वो बना है बेंजल्डिहाइड। क्या बना है? बेंजल्डिहाइड।
ये रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूँ, घबराना मत, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट अभी लग रही होगी कि सर यहाँ से ये कैसे बन गया, तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है। इसी चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ से ये कैसे बन गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या, बेंजल्डिहाइड बना है। अच्छा, इसके बाद निकला क्या क्या, आपको मैं ये भी बता दूँ निकला क्या क्या। यहाँ पे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे निकला 2Cr, यहाँ पे OHCl2, इतनी चीज़ें प्यारे बच्चों यहाँ पे निकली, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट एनसीईआरटी में दिया है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ही मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम मैकेनिज़्म के थ्रू आपको बताएंगे। एनसीईआरटी में यहाँ पे एक शब्द लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये कहते हैं कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया, इस रिएक्शन को अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना हुआ तो क्या करोगे, आप टॉल्यून लिखोगे, रिएजेंट लिखोगे, ये लिखोगे और डायरेक्ट आप लिख सकते हो अपना प्रोडक्ट, तो भी आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। अगर रिटार्ड रिएक्शन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल गई तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ कि आप कैसे इसको लिख सकते हो कि डायरेक्ट भी आप नंबर पा जाओ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे CH3, ठीक है ना, ये हमारा टॉल्यूइन है। यहाँ पे आप लिखोगे CrO2Cl2, यहाँ लिखोगे CH2, यहाँ पे लिखोगे H3O+, और डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, CHO। ये आपको याद है तो भी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन हम बात करते हैं ये रास्ता कैसे तय हुआ, मैकेनिज़्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज़्म की जब हम बात करेंगे तो बहुत अच्छे से पूरे स्टेब्लिश तरीके से पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिज़्म प्यारे बच्चों इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको लग सकती है, ठीक है ना। CH3 है तो मैंने क्या किया, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है ना, CH3। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करानी है, क्रोमिल क्लोराइड से। तो हम 2 मोल क्रोमिल क्लोराइड ले रहे हैं, एक Cr यहाँ, एक Cr यहाँ। क्यों हम 2 मोल ले रहे हैं अभी तुम इसका भी मतलब समझोगे, ठीक है ना। तो हमारा क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, मैं पहले यहाँ पे लिख लूँ, CrO2Cl2। ध्यान से देखना, मैकेनिज्म में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है ना। ऐसा सीन हुआ। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O, 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 ठीक है ना, CrO2। उसके बाद Cl2, ऐसे हम कर सकते हैं Cl और Cl। दिस इज क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है ना, CrO2Cl2। ये हमारा क्या है भाई, क्रोमिल क्लोराइड। अब मैकेनिज्म को समझना, आप लोग पढ़े होंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या पढ़े होंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में होता क्या है कि ये बॉन्ड अगर हम तोड़ रहे हैं तो ये एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि एक डॉट यहाँ बनेगा। बहुत ध्यान से समझना है, मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफिकल्ट है। एक डॉट यहाँ बनेगा, एक डॉट यहाँ। सेम इसी प्रकार अगर हम इसको भी तोड़ें तो इसके लिए भी एक डॉट इस पर आएगा, एक डॉट इस पर आएगा। ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं ऑक्सीजन पे। अगर प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करें और यहाँ शिफ्ट करें तो एक डॉट क्रोमियम पे, एक डॉट ऑक्सीजन पे। ध्यान से समझते रहना, सारे डॉट को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। फिर अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो एक डॉट फिर ऑक्सीजन पे और एक डॉट फिर कार्बन, सॉरी क्रोमियम पे। ये डॉट का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन जब होता है तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होमोलिटिक मतलब बराबर की साझेदारी। ओके सर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, ठीक है। कैसे पड़ेगा, सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी क्यों ये डिफिकल्ट पड़ सकता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से ये समझना है कि ये बॉन्ड तो खत्म हो गया और ये बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक रेडिकल है, इस हाइड्रोजन के पास एक रेडिकल है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया है क्योंकि एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और इसके पास रेडिकल है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। मेरी बात को समझो, मैं अगर इसी चीज़ को थोड़ा जूम आउट करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक रेडिकल बचा, एक रेडिकल इस हाइड्रोजन के पास बचा, और जो हमारा O था ये Cr से एक बॉन्ड बचा, एक रेडिकल यहाँ बचा, और ये जो O था इसके पास भी एक रेडिकल। बाकी का सीन हम एज इट इज़ उतार दे रहे हैं, ठीक है। अब ये इनसे जुड़ जाएगा, ये इनसे जुड़ जाएगा। आप समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर इसका भी हम क्लीवेज करा दें तो एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक डॉट यहाँ तैयार होगा, एक डॉट यहाँ तैयार होगा, ठीक। इसी प्रकार इसका भी करा दें तो एक डॉट यहाँ तैयार होगा, एक डॉट यहाँ तैयार होगा। इसका मतलब समझना। तो अभी तो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा, ये बॉन्ड तो पूरी तरह से निरस्त हो गया, ये बॉन्ड तो पूरी तरह से निरस्त हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक डॉट इस ऑक्सीजन के पास है भाई, क्योंकि ये भी बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, एक डॉट इनके पास, एक डॉट इनके पास, फिर ये भी यहाँ पे सिंगल डॉट बचेगा और एक डॉट इनके पास। और जो हमारा यहाँ पे कार्बन था, ध्यान से देखिएगा,
देखिएगा जो हमारा यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के पास 2 डॉट हैं, एक इस बॉन्ड का सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इस बॉन्ड का, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, और एक तो हाइड्रोजन है ही, और यहाँ पे हमारी रिंग है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, ध्यान से ये समझना है कि ये जो दोनों डॉट हैं, ये एक डॉट यहाँ जुड़ेगा, एक डॉट यहाँ जुड़ेगा, तो बॉन्ड हमारा कैसे बनेगा। बॉन्ड हमारा, 1 मिनट में एक बार स्क्रीन के पीछे से देख लो क्या ये चीज़ें दिख रही हैं आपको कि नहीं, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं दिख रही है, चलो भाई दिख रही है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं दिखेगी तो दिक्कत होगी। अब ध्यान से समझना, होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना, अभी मैं इसको फिर से समझा दूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब बनेगा क्या, ध्यान से देखना, कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, सबसे पहले कार्बन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और हम पूरी रिंग इधर बना दे रहे हैं। अब देखो कार्बन से कौन जुड़ा है, ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट, ठीक है, और ये ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा है Cr से, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा है ये, और ये डायरेक्ट जुड़ा है Cr से, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा सीधे सीधे ही लिख दूँ, Cr। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे O और H ये तो फ्री हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और यहाँ बॉन्ड खत्म है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OH, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं OH, और यहाँ पे हमारे पास Cl है, और यहाँ पे हमारे पास Cl है, Cl है और Cl है। इतना सीन आपको समझ में आया कि नहीं। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा समझाने की, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और अगर आप देखो जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है वो यही था, इसी को रीअरेंज करके बनाया गया था क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कैसे था एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में यही चीज़ इस तरह से थी, CH यहाँ पे O था, Cr था, देखो O 2 है ना, Cr 2 है, उसके बाद OH 2 था, उसके बाद Cl2, OH एक ही था, Cl2, और यहाँ पे क्या लिखा गया था 2। अब ध्यान से समझिएगा, 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है ना भाई, क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, OH 2 OH 2, Cl2 4, तो 2 2 4। तो ये सीन दिया था तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, जिसे हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी स्टेप में दिक्कत होगी कि यहाँ से यहाँ कैसे आया। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं फिर भी तुमको फिर से समझाऊंगा कि यहाँ से यहाँ कैसे आया, क्योंकि इटार्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म एग्जाम में तो नहीं लिखनी है, लेकिन तुम ये ना कह पाओ कि सर ने तुमको डायरेक्ट पढ़ाया, क्योंकि गूगल केमिस्ट्री चैनल पर डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाता हूँ। हमारे पास था CH3, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और हमारे पास क्या था, क्रोमिल क्लोराइड। तो हम 2 क्रोमिल क्रोमाइड ले, 2 क्रोमिल, हम थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं जिससे और आपको जूम आउट हो, ठीक है ना। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्यों बार बार इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके लिए कर सकता है। अब क्रोमिल क्लोराइड था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं Cr, थोड़ा सा और दूर लिखूँ, Cr, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ क्रोमियम, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ध्यान से समझना, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे Cl। ये हमारा 2 मोल क्रोमिल क्लोराइड को हमने यूज किया। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो जब ये पूरा बॉन्ड टूट गया, अब टूट गया, अब मैं केवल इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, ओके। फिर सेम इसी तरह ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये टूटेगा, तो फिर यहाँ पे एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास। अब कार्बन के पास 2 रेडिकल हो गए, हाइड्रोजन के पास एक एक रेडिकल, एक एक रेडिकल मतलब क्या, जब भाई होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, अभी अभी मैंने पढ़ाया, तो बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीसीज का, एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीसीज के साथ, ठीक है। अब अगले स्टेप में होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो अब फिर हम इस बॉन्ड को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये बॉन्ड अब क्लीवेज हुआ। ये कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ये भैया होमोलिटिक हो रहा है। होमोलिटिक में एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेडिकल हम लिख दें, यहाँ पे एक रेडिकल लिख दें, फिर यहाँ पे एक रेडिकल लिख दें, यहाँ पे एक रेडिकल लिख दें ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब अगले स्टेप में होगा क्या, ये वाला भी टूटेगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, मतलब हम इस बॉन्ड को भी ख़त्म करके इसको भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। ध्यान से देखते रहिएगा, इस बॉन्ड को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान से देखते रहिए कैसे ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा,
अब ये बांड तो ब्रेक हो गया, अब H इसके साथ बांड बना लेगा, ये H इसके साथ बांड बना लेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे बांड बनाएगा, ये H इसके साथ बांड बना लेगा, ये H इसके साथ, और ये जो कार्बन है ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा और ये कार्बन का ये रेडिकल इससे जुड़ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है। यहाँ से जो O है ये H के साथ जुड़ जाएगा, OH बन गया, यहाँ से जो O है OH के साथ जुड़ गया, देख रहे हैं ना। ओके सर, अब कुछ नहीं करना भैया, अब जो ये सीन मिला, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप समझ गए कि क्यों एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। अब जो ये सीन मिला प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, इस बांड को यहाँ शिफ्ट कर देना है, किसी एक बांड को तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बांड को तुमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, जब इस बांड को तुमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो कार्बन की बैलेंसी कितनी हो गई, 3 बची। अच्छा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब 3 बची, इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए ये बांड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो सीन क्या बचा, देखो क्या बना, यहाँ पे हमारे पास बना एक बेंजीन रिंग, उससे रिलेटेड C, यहाँ पे H, ध्यान से देखिएगा, और ये बांड तो खत्म हो गया पूरा, यहाँ पे क्या बचा, डबल बॉन्ड O। अगर इसे तमीज से देखो तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है बेंजल डिहाइड, ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों, बेंजल डिहाइड। अच्छा, और बचा क्या क्या, अब प्यारे बच्चों ऑक्सीजन पे बचा माइनस चार्ज, और यहाँ पे तो पूरा ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ क्रोमियम पे बचा प्लस चार्ज। भाई क्यों, क्योंकि ये बांड पूरा शिफ्ट हो गया, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस। अब हमारे पास क्या था, हाइड्रोलिसिस कराना था, H3O+। अब जिधर आया प्लस, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम तोड़े तो ये H प्लस और OH माइनस में, तो जिधर आया प्लस उधर जुड़ेगा OH माइनस, जिधर आया माइनस उधर जुड़ेगा H। तो ये क्या बनेगा, यहाँ ध्यान से देखिए, ये बनेगा OH, ये वाला OH Cr फर्दर OH, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। और अगर इसकी बात करें तो ये भी CrOH, और यहाँ पे भी भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी तो OH जुड़ा, इस क्रोमियम पे भाई निगेटिव जुड़ेगा ना क्योंकि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी OH OH 2 मिले और 2 क्लोरीन, हम यहाँ पे 2 मोल लिख सकते हैं। तो ये हमारा बना प्रोडक्ट प्यारे बच्चों। मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लेकिन यकीन मानिए इटार्ड रिएक्शन है, अगर ये आप समझ लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मैंने शॉर्टकट भी तो आपको दिया, तो इस मेथड से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जो कि गाटरमैन कोच है, जहाँ पर फर्दर हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे क्या, एल्डिहाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नेम रिएक्शन है जो कि इसी में हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, जिसका नाम है गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है ना। क्या नाम है भाई, गाटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा, कोच की स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पे मैं सही कर लूँ, कोच की स्पेलिंग हमारी क्या है, ये, ठीक है। अब देखो ट्रिक भी मैं तुमको दूंगा और भाई मैकेनिज्म भी दूंगा। ट्रिक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे CHO आया, तो तुम इतना जान लो कि अगर हाइड्रोकार्बन है तुम्हारे पास, ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप अभी बता रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्लस HCl से, और ये जो रिएक्शन होगी ये AlCl3 की उपस्थिति में होगी, यहाँ पे CuCl दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको अगर ऐसा सीन कहीं दिख रहा है तो आपको कोच लिखा है, मतलब पक्का है बेंजीन रिंग पे CHO जुड़ेगा, मतलब बेहिचक आप जान जाना कि ये वाली रिएक्शन है। लेकिन ये तो हो गया ट्रिक भाई कि कोच दिया है तो CHO जुड़ेगा बेंजीन रिंग पे, मतलब बेंजीन से हम अगर कन्वर्जन करना चाहें एल्डिहाइड में तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो जाएगा, बेंजल डिहाइड बना। लेकिन बात करें कैसे बना, तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ से समझोगे तो नहीं समझ में आएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये HCl है, यहाँ पे AlCl3 जो हमारा है ये एनहाइड्रस फॉर्म में है, एनहाइड्रस फॉर्म में है, ये लुईस एसिड एज ए कैटालिस्ट वर्क करता है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, यहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो कैसे समझ में आएंगी प्यारे बच्चों, इसको ज़रा गौर से देखो कि अगर CO और HCl को मिला दो तो क्या ऐसे नहीं बन सकता। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, क्या ये हमारा फार्मिल क्लोराइड नहीं है भाई। एसिल क्लोराइड का फार्मूला क्या लिखते हो, CH3COCl। अगर CH3 हटाकर यहाँ H लग गया, HCOCl, तो ये फार्मिल क्लोराइड हो गया। तो जब तुम यहाँ पढ़ते थे तो तुम कहते थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तुम यहाँ अगर पढ़ दो फ्रीडल क्राफ्ट फार्माइलेशन तो क्या दिक्कत है, क्योंकि फार्माइलेशन होता नहीं जनरली, इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके NCERT में दिया है। होगा तो फार्माइलेशन ही, तो फार्माइलेशन
फार्माइलेशन कैसे होगा, देखिए भैया कैसे होगा, जैसे आप करते थे एल्काइलेशन एसाइलेशन वैसे आप करेंगे फार्माइलेशन। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका फार्माइलेशन कराने की कोशिश करता हूँ जो आपको आसान लगेगी। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। अब होता क्या था, आपने पढ़ा होगा भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये AlCl3 है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है, इसके जो लोन पेयर रहते हैं ये खींच लेता है और ये बन जाता है AlCl4। अगर आपको याद होगा AlCl4 माइनस मैकेनिज्म बनती थी, या सीधे शब्दों में हम डायरेक्ट करें, हम इसको यहाँ से तोड़ते थे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता था। ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग से एक हाइड्रोजन को निकालता था, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल को, मान लीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन है, इसने इसको सब्स्टिट्यूट किया और ये यहाँ पे आके जुड़ गया, तो क्या बनता है, इस बेंजीन रिंग में क्या चिपक जाता है, CHO बेंजल्डिहाइड बनता है। तो सीधे शब्दों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप है। जैसे हमने एल्काइलेशन पढ़ा, एसाइलेशन पढ़ा, उसी तरह से हम फार्माइलेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता फार्मिल क्लोराइड, इसलिए इसको ब्रेक डाउन करके NCERT में ऐसे दिया है और डायरेक्ट आपके सामने बेंजल्डिहाइड बना दिया, जिससे आप घबरा जाते हो। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो ये वाला सीन याद होगा कि हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसकी रिएक्शन करा दें हम एसाइलेशन से, एसिल ग्रुप से। ये एसिल ग्रुप है इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो कि एनहाइड्रस है। ये क्या करता है, क्लोरीन को खींचता है जिससे बांड टूटे, यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और ये जाके रिंग पे चिपक जाएगा और जहाँ चिपकेगा वहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैंने ये कई बार आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे फार्माइलेशन होगा और ये हमारा यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। बेंजीन रिंग में एक एक हाइड्रोजन हर कार्बन पे होता है, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पे हमने ये भी रिएक्शन कंप्लीट कर ली, गाटरमैन कोच रिएक्शन। ट्रिक यही है, CHO लगेगा। इसके पहले इटार्ड देखा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन यकीन मानिए जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो खत्म हुआ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कीटोन की प्रिपरेशन देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, मचाते रहो।